अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जो है अपने नेटिव से क्या मंगाया है। तो मैंने मंगवाया है ये मिक्सचर, जो कि बहुत ही अच्छा मिलता है वहाँ पर, और यहाँ पर इस किस्म का टेस्टी मिक्सचर कहीं नहीं मिलता है। और यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन टेस्ट किसी में ज़्यादा होता नहीं है। तो ये जो मिक्सचर है बहुत ही ज़्यादा मज़े का और टेस्टी होता है। तो जब भी मैं जाती हूँ लेके आती हूँ, लेकिन बहुत दिन हो गए मैं गई नहीं और ना ही मैं ये लेके आई हूँ। वैसे मैं जब भी अपने नेटिव से आती हूँ बहुत सारी चीज़ें मैं अपने साथ लेके आती हूँ इकट्ठे, ताकि मुझे यहाँ आने के बाद कोई मेहनत करनी ना पड़े ज़्यादा। जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, गरम मसाले और हर किस्म के पाउडर मसाले सब कुछ मैं जो है रेडी करके वहीं से लेके आती हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम होता है, हम लोग फ्री भी होते हैं। वैसे हमारे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है, जैसे घर पे ज़िम्मेदारी होती है, इस किस्म की ज़िम्मेदारी वहाँ पर हमें नहीं होती है। तो इस वजह से मैं और मेरी जो बहनें हैं वो भी वैसे ही करती हैं, अपने अपने काम सारे हम खुद ही करते हैं। और अगर हमारा काम हो जाता है तो हम दूसरों की भी मदद करते हैं फिर बैठ के, और सब इसी तरह मिलजुल के सारे अपने काम जो है कंप्लीट करते हैं, और सब कुछ रेडी करके हम फिर अपने मतलब मैं तो बेंगलुरु आ जाती हूँ, और वो जो है अपनी चीज़ें लेकर फिर अपने अपने शहर चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने कंटेनर्स मंगवाए हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि सारे कंटेनर्स जितने भी थे सब मैंने निकाल दिए हैं। तो अलग अलग बॉटल्स में अलग अलग मैंने मसाले रखे हुए थे, और बहुत ज़्यादा फैल जाता था हर जगह जो है मसाले के जो कंटेनर्स हैं वो नज़र आते थे मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनको जो है एक ही जगह सेट कर दूँ। तो हर बार का अलग अलग सेटिंग्स होती हैं। एक मरतबा मैं क्या करती हूँ, सारे जो स्पाइसेस होते हैं अलग अलग रख देती हूँ, और कभी कभार सारे स्पाइसेस जो हैं एक जगह रख देती हूँ। यानी मेरी सेटिंग्स जो है कभी भी इस तरह की नहीं होती है कि ये जो है मतलब अगले 3-4 साल चलेगी, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट 2-3 महीने बाद फिर से मैं इसको चेंज करती हूँ, फिर से मैं सेटिंग्स चेंज करती रहती हूँ। यानी किचन की सेटिंग्स मुझे चेंज करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो सारी सेटिंग्स करने के तरीके हैं ये सारे मेरे अम्मी के हैं, क्योंकि अम्मी हर वक्त कुछ ना कुछ सेटिंग्स चेंज करती रहती थी। तो ये काम मैंने सुबह सुबह ही कर लिए थे सारे के सारे, और यहाँ पर आ गई हूँ मैं अभी किचन में। दोपहर का टाइम है, तो लंच में मुझे जो जो चीज़ें बनानी होती है सुबह सुबह मैं सारे क्लीन करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर पानी चला जाता है। तो पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कुकिंग करने के लिए। तो गोश्त चावल वगैरह सब मैंने क्लीन कर लिए हैं। अभी मैं जो है चेंज करके आऊँगी और मैं जो है अपना लंच तैयार करूँगी। और ये है जुम्मा का दिन। तो जुम्मा के दिन में आज हमने बड़ी ही ख़ास चीज़ें बनाई थी, जो हमारे यहाँ पर हमेशा से ही बनता है। तो जुम्मा के दिन हमेशा हमारे यहाँ पर या तो बिरयानी बनती है, या तो खलिया खाना बनता है, या फिर चावल बनते हैं, या फिर उसके साथ जिगरी खलिया खाना वगैरह। इस तरह की हमारी जो है कॉम्बिनेशन होती है जुम्मा के दिन की। तो यहाँ पर मैंने कोई रेसिपी वगैरह शूट नहीं की है, क्योंकि यही वीडियोस डालना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो गया है। और रेसिपी शूट करके डालना तो और भी मतलब, जब कोई आते हैं घर पे तो रेसिपीज़ हम ज़्यादा शूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उन चीज़ों में, शूटिंग करने वगैरह में। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, हमें कुछ काम से बाहर जाना था, और बच्चे खेलने गए हैं नीचे फुटबॉल। अभी ये बैडमिंटन खेल के आए हैं, और उसके बाद ये जा रहे हैं बॉल लेके नीचे, और हम लोग जा रहे हैं बाहर। और यहाँ पर जो है बहुत अच्छा सिस्टम होता है, बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं होती है। वरना पहले हम कभी अपने बच्चों को इस तरह से अकेले छोड़ के नहीं गए। जहाँ हम पहले रहा करते थे वहाँ की मैं बात कर रही हूँ। तो बहुत साल तक मेरे जो दोनों बच्चे हैं कभी घर से बाहर नहीं गए, हमेशा से ही अंदर ही रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम किसी ऐसी जगह शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पर बच्चे जो है कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लें, बाहर जाकर खेलें और गेम्स वगैरह खेलें, दोस्तों के साथ मिले जुलें। तो इस तरह से सोच के हमने अपार्टमेंट में शिफ्ट किया फिर, और यही वजह थी अपार्टमेंट में शिफ्ट करने की। अच्छा, जिस टॉपिक पे कल हमने डिस्कस किया था उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझसे बार बार कह रहे हैं कि नानी फूफी और दादी की तरह ही क्यों हो सकते हैं, और नानी और खाला की तरह क्यों नहीं हो सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर नानी और खाला की तरह हो सकती हैं तो बिल्कुल ही उनमें जो है कोई ख़ामी नहीं हो सकती, क्योंकि उस बच्ची की माँ पहले ही अपनी माँ के ऊपर गई हुई होती है। तो इस वजह से अगर वो कुछ चेंज है, कुछ डिफरेंट है, उसके तौर तरीके में कुछ डिफरेंट है, अगर वो अपनी माँ की तरह नहीं है तो जाहिर सी बात है वो अपनी दादी और फूफी के ऊपर ही जाएगी फिर। यानी ख़ानदान का असर तो ज़रूर लड़कियों में आता ही है, यानी नानी का आए ना आए लेकिन दादी और फूफी का ज़रूर आता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि फूफी और दादी पे भी जा सकती है। जैसे कि कल मैं उस लड़की के बारे में बता रही थी कि सारे लोग उसे जो है यूट्यूब पे इतना ब्लेम कर रहे हैं कि माँ के जैसी नहीं है, माँ इतनी अच्छी है, बेटी ऐसी नहीं है।
तो मैं यही कह रही हूँ कि शायद उनकी बेटी जो है उनके दादी और फूफी के ऊपर गई हो, माँ के जैसी ना हो। क्योंकि वो जो आंटी हैं अपनी माँ की भी वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हैं, इतनी तारीफ़ करती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और ज़ाहिर-सी बात है कि वो उन्होंने जो है सारी चीज़ें अपनी माँ से सीखी हैं और बेटी को भी चाहिए था कि वो अपनी माँ से सीखे, लेकिन सब लोग सब जैसे नहीं हो सकते। यानी अगर बेटी माँ जैसी नहीं है तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपनी दादी और फूफी के ऊपर ही जाती है फिर। तो मेरा यही कहना है, उनसे मैंने यही डिस्कस किया आपस में। तो जी बस यही था मेरा वीडियो। तो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइए। अस्सलामु अलैकुम।